आज के वीडियो में हम सीबीएसई 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर यहाँ से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर, ठीक है, सीबीएसई 12th प्रीवियस ईयर, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर का नेम है रिलेशंस एंड फंक्शन। इस प्रीवियस ईयर में जितना सीबीएसई 12th में क्वेश्चन पूछा हुआ है रिलेशन और फंक्शन से, उसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से यहाँ पर वन मार्क क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि इफ कैपिटल आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए क्यूब, ठीक है, सच दैट ए इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर। यही क्वेश्चन दिया हुआ देखिएगा, प्राइम नंबर। तो क्या बोल रहा है ये समझिए। प्राइम नंबर लेस देन 5, लेस देन 5, ठीक है, समझिएगा। अब बोल रहा बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ आर, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ आर, समझिएगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले रिलेशन आर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा सॉल्यूशन। आर इक्वल टू दिया हुआ है ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए क्यूब, यहाँ पर सच डेट ए इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए एक प्राइम नंबर है, देयरफॉर ए का वैल्यू क्या होगा, ए प्राइम नंबर है तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो 5 से छोटा प्राइम नंबर लेस देन 5, तो 5 से छोटा प्राइम नंबर आप ले लीजिए, कोई क्या होगा, 5 से छोटा प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, बस इतना ही होगा। तो चलिए रिलेशन आर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ ए के जगह पर 2 रखिए तो 2, यहाँ ए के जगह पर 2 यहाँ पर पुट कीजिएगा तो 2 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर 3 रखिएगा तो 3,3 का क्यूब हो जाएगा, सीधे दिख रहा है आप लोगों को। तो यहां से देखिए रिलेशन आर क्या आ गया, ये आ गया 2,8 और यहां पर आ गया 3,27। तो देखिए अगर गिवन रिलेशन हो सेट एज ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो उसके सेकेंड एलिमेंट के सेट को रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन का रेंज कितना हो जाएगा, तो रेंज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट का सेट, तो इसका सेकेंड एलिमेंट 8 है और 27 है। यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट 8 है तो 8 लिख दीजिए, और यहाँ 27 है तो 27, इसी के सेट को रेंज बोलेंगे, यानी रिलेशन आर का रेंज निकल गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है इफ सच डेट, ठीक है, ये जो फंक्शन है 1 3 4 मतलब सेट से, और ये किस में है 1 2 5 में है, 1 2 5, ठीक है। और ये दिया हुआ है एंड एक और फंक्शन है जी, तो जी सच डेट, और ये जो फंक्शन है जी वो है 1 2 5 से 1 2 5 से 1 3 में फंक्शन है। ठीक है, ये दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट, सॉरी। ठीक है, तो गिवन बाई क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है गिवन बाई इफ इक्वल टू दिया हुआ है ऑर्डर पेयर 1 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 3 5, 1 2 3 5, फिर दिया है 4 1, तो ये 4 1 हो गया। तो ये फंक्शन एफ है, ठीक है। एंड जी इक्वल टू, जी फंक्शन क्या दिया हुआ है तो देखिएगा, एंड जी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर जी लिख देते हैं, जी क्या है वो देखिएगा। तो यहाँ एंड जी इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन, उसमें क्या दिया हुआ है देखिएगा, ऑर्डर पेयर 1 3 दिया हुआ है, ठीक है। 1 3 के बाद यहाँ पर 2 3 दिया हुआ है, 2 3 के बाद यहाँ पर 5 1 दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन है राइट GOF, क्वेश्चन है राइट GOF, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर GOF हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहला बात कि देखो, अगर एफ ए से बी में फंक्शन होता है और जी
बी से सी में फंक्शन होता है, तो जो ए से सी में फंक्शन होता है उसको हम लोग जीओएफ बोलते हैं। तो हमको जीओएफ लिखना है। तो यहाँ फंक्शन जो है एफ, ये इसको ए बोल लीजिए, तो ये बी है, तो ए से बी में फंक्शन हो गया ये, और ये 1 to 5 बी बोले हैं तो ये भी बी होगा, और ये सी बोल लीजिए तो ये बी से सी में फंक्शन है। तो यहाँ एफ जो है ए से बी में फंक्शन है और जी बी से सी में फंक्शन है। तो जीओ एफ क्या हो जाएगा, तो जीओ एफ हो जाएगा जो फंक्शन है जीओ एफ वो क्या है, तो ए से सी में, तो जीओ एफ सच डेट ए टेंड्स टू सी में जो फंक्शन होता है उसको जीओ एफ बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे डिफाइंड होता है, तो जीओ एफ एक्स इक्वल टू जी ओ को हटाते हैं कर्ली ब्रैकेट और एफ एक्स अंदर लिख देते हैं। तो चलिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले अब ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जी, ठीक है, और यहाँ पर पहले हम समझ लें ए का वैल्यू क्या है, इसको हम ए बोले हैं 1 3 4 वाले सेट को, ठीक है, सी बोले हैं 1 3 को, तो यहाँ पर जी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जी ऑफ, इसमें देखिएगा ध्यान से, एफ ऑफ, अब एफ का इनपुट कौन है, तो एफ का इनपुट देखिए, एफ का डोमेन जो है उसका इनपुट है, तो यहाँ पर एफ का इनपुट ए है, तो सबसे पहले एफ में एक्स के जगह पर 1 रखिएगा, यहाँ पर 1, तो एक्स की जगह पर 1 रखिए, 1 रख दिए, एफ अंदर है तो एफ का इनपुट यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब क्या होगा यहाँ से जी एफ ऑफ 1 कितना, तो एफ में 1 गया है तो क्या दिया है 2 दिया है, सीधे दिख रहा है, एफ में 1 यहाँ पर 2 दिया है तो एफ ऑफ 1 की जगह पर 2 रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 2 जी में जाके क्या दिया है, तो जी में जाके 2 3 दिया है, यहाँ पर देखिए 2 जी में जाके क्या दिया है 2 यहाँ पर 3 दिया है, तो जी एफ 2 3 हो गया। चलिए इसके और हम लोग यहाँ से निकालेंगे, इसके बाद क्या होगा, अब जी ऑफ एफ ऑफ, यहाँ पर एफ का इनपुट 1 रख लिए हैं और ऑलरेडी, अब 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा देखिएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो गया जी। अब देखिए 3f में जाके क्या दिया है, 3f में 5 दिया है, पर देखो 3f में 5 दिया है तो अब f ऑफ 3 5 हो जाएगा, और 5g में जाके क्या देगा, तो 5g में क्या दिया है देखिएगा, 5g में g में 5 1 दिया है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, ये हो गया। और हम इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ से अब एक और इनपुट है f का 4 है, यहाँ पर इनपुट तो 4 रखिए, तो g ऑफ f ऑफ 4 अब रखिएगा, x के जगह पर 4 रख दीजिए, यहाँ पर इनपुट 4 है एफ का तो 4 रख दिए। अब क्या होगा जी और एफ ऑफ 4, तो एफ में 4 गया है तो क्या दिया है, तो एफ में 4 जो इनपुट है वो 1 दिया है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 4 1 हो गया। अब 1 जी में जाके क्या देगा, 1 यहाँ पर जी में जाएगा तो क्या देगा देखिएगा, 1 जी में 3 दिया है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यानी जीओ एफ हम लोग का फाइंड हो गया। जीओ एफ क्या फाइंड हुआ देखिएगा, यहाँ एफ में इनपुट 1 से 3 मिला है तो 1 3 लिख दीजिए, यहाँ पर सीधी सी बात है। और उसके बाद यहाँ पर एफ में 3 इनपुट हुआ है तो 1 मिला है तो 3 1 लिख दीजिए, और फिर यहाँ पर 4 इनपुट हुआ है तो 3 मिला है तो यहाँ पर 4 3 लिख दीजिए, ये हो गया आपका जीओ एफ। यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हम लोग आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए। अब आगे बढ़ सकते हैं, यानी 1 3 3 1 4 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 3 देखते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है समझिएगा, यहां से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेट कैपिटल आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन, कैपिटल आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है इन द सेट ए, इन द सेट ए कैपिटल ए इक्वल टू कितना है, तो 1 2 0 1 2 3 4 5, ये 5 तक एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, गिवन बाई, इस पर देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है गिवन बाई कैपिटल आर इक्वल टू, कैपिटल आर इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, देखिएगा 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब बोल क्या रहा है यहाँ पर, ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब बोल रहा है राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0, राइट द इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 0 ऐसे ये लिखना हम लोग को, ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब इक्विवेलेंस क्लास जीरो लिखना है। ये सब हम देखिएगा इसमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो हम आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया है। इक्विवेलेंस क्लास तभी डिफाइंड होता है जब रिलेशन इक्विवेलेंस हो, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस क्लास वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास जीरो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर ये समझ लीजिए आप क्या गिवन है वो देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो गिवन क्या है, तो गिवन है कैपिटल R इक्वल टू यहाँ पर ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सेट ए कितना दिया है इसके लिए सेट ए कितना दिया हुआ था, सेट ए में दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, यानी सेट ए दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ से क्लियर है, ठीक है, कि हमको इक्विवेलेंस क्लास क्या निकालना है, जीरो। तो इक्विवेलेंस क्लास जीरो निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास जीरो इक्वल टू यहाँ पर देखिए मेरे कहने का मतलब 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो एक काम करते हैं ना कि यहाँ पर 2 डिवाइड्स a माइनस बी हमको इक्विवेलेंस क्लास जीरो निकालना है। तो इक्विवेलेंस क्लास जीरो यानी हम यहाँ पर अगर a के जगह पर जीरो रख देते हैं तो 0, b सच दैट 2 डिवाइड 0 माइनस बी, यानी यहाँ पर 0 माइनस 2 डिवाइड 0 माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि b के जगह पर यहाँ पर जीरो, तो a के जगह पर जीरो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर b है तो b के जगह पर इसमें से कौन कौन सा वैल्यू रखें जिससे यह 2 डिवाइड कर जाए। यानी मेरे कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0, b सच दैट 2 डिवाइड्स 0 माइनस बी, ठीक है, 2 डिवाइड्स 0 माइनस बी। यानी मेरे कहने का मतलब 2 डिवाइड 0 माइनस बी। तो यहाँ पर हम ये नहीं लिख के आसान करने के लिए थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर 2 डिवाइड 0 माइनस बी, तो यहाँ पर बी एक एलिमेंट मान लिया, बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट 2 डिवाइड्स 0 माइनस बी। बिकॉज यहाँ ए के जगह पर जीरो रख रहे हैं, ठीक है, तो 2 डिवाइड्स क्या होना चाहिए, 0 माइनस बी, ठीक है। तो 0 माइनस बी होगा, और ये तभी होगा ना जब 2 डिवाइड करेगा 0 माइनस बी में से, तो ये रिलेशन में आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी डेट इज ये 0, b जो है उस रिलेशन में आ जाएगा, 0, b जो है बिलोंग्स कर जाएगा रिलेशन आर में। समझिएगा, एकदम सिंपल बता रहा है। यानी इस इक्विवेलेंस क्लास जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग उसके सेट को इक्विवेलेंस क्लास जीरो बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि b जीरो से रिलेटेड है, तो b जीरो से रिलेटेड होगा तो यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो a के जगह पर जीरो, यहाँ पर b हो गया, तो 2 डिवाइड 0 माइनस बी। अगर 2 0 माइनस बी को डिवाइड करेगा तब जाके ये 0, b इस रिलेशन आर में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 डिवाइड 0 माइनस बी, 2 डिवाइड्स 0 माइनस बी, तो इसका मतलब क्या क्या यहाँ पर सही हो सकता है, यानी इक्विवेलेंस क्लास, देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास जीरो क्या हो सकता है, यानी b के जगह पर यहाँ क्या क्या एलिमेंट रखें इसमें से कि ये सेटिस्फाई हो जाए, ये वाला सेटिस्फाई हो जाए, एकदम सिंपल सा बात है। तो यहाँ b के जगह पर जीरो रखिएगा तो 0 माइनस 0 0, तो 2 डिवाइड 0 एकदम सही है, तो जीरो यहाँ पर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो जीरो रख लेंगे b के जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर 1 रखेंगे, अगर 1 तो 0 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 2 डिवाइड कर रहा है क्या माइनस 1 को, नहीं, तो यहाँ पर 1 नहीं रख सकते हैं, यानी 1 इस सेट में नहीं आएगा। अब 2 रखते हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 रखते हैं तो 0 माइनस 2 माइनस 2, तो 2 डिवाइड्स माइनस 2, तो बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर 2 रख रहे हैं b के जगह पर, तो 0 माइनस 2 को 2 डिवाइड कर देगा, यानी कौन b के जगह पर क्या रखे हैं कि सेटिस्फाई कर गया है 2, तो 2 रख दीजिए। उसके बाद 3 नहीं रख सकते हैं, 3 रखेगा तो 0 माइनस 3 माइनस 3 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पर 3 भी नहीं रख सकते हैं। 4 रख सकते हैं तो 0 2 4 हो गया इसका इक्विवेलेंस क्लास, 0 2 4 का सेट हो गया इक्विवेलेंस क्लास जीरो। एकदम सिंपल बात है, एकदम ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर पेयर ए बी है सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी है, तो इसका मतलब ही हुआ कि हमको इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर जीरो लिखना है, तो यहाँ पर a के जगह पर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 माइनस बी हो जाएगा, तो 2 डिवाइड 0 माइनस बी। अब b के जगह पर देख लीजिए इसमें क्या क्या रखिएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो b के जगह पे यहाँ 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 0 माइनस 2 माइनस 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 रखे 2 रखे 4 रखे सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इक्विवेलेंस क्लास जीरो निकल गया। बाकी यहाँ पर इसमें 1 क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि 1 रखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इक्विवेलेंस क्लास जीरो निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग यहां से करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, इफ रिलेशन आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू, ठीक है, इफ रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। अब इज ए रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर n, ऑन n, ठीक है, देन राइट द रेंज ऑफ r। क्वेश्चन है देन राइट द रेंज ऑफ r, इसका रेंज लिखना है। सिंपल है। इसका सॉल्यूशन देखिए, रेंज कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये रिलेशन आर तो लिख लीजिए। तो रिलेशन आर में देखिए सबसे यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर रिलेशन आर क्या दिया हुआ वो देख लीजिए। रिलेशन आर दिया हुआ है ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू दिया हुआ है 8, ठीक है, यानी सिंस x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है, तो यहाँ पर 2y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ठीक है। ये नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है ये रिलेशन, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, सीधी सी बात है। तो 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो गया, यानी y इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2। अब x के जगह पर ऐसा क्या कौन सा नेचुरल नंबर रखें कि वो 2 से कट जाए और जो y का वैल्यू मिले वो भी नेचुरल नंबर ही मिले, बिकॉज ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन डिफाइंड है। नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, यानी x के जगह पर ऐसा नेचुरल नंबर रखेंगे कि y का भी वैल्यू नेचुरल नंबर मिले। तो यहाँ पर x के जगह पर इवन ही रखेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर में से ही रखेंगे। तो यहाँ 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 7/2 नेचुरल नंबर नहीं है। x भी नेचुरल y भी नेचुरल होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर रिलेशन r क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एकदम सिंपल है, यानी यहाँ 1 नहीं रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x के जगह पर 2 रखिएगा। जब x के जगह पर 2 रखिएगा, यहाँ पर देखिए ना, इसी में हम रख देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर x के जगह पर जब 2 रखिएगा इस रिलेशन r में, रिलेशन r इक्वल टू x के जगह पर जब 2 रखिएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो x के जगह पर 2, तो 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 6/2 3 हो गया, 2,3 हो गया तब, ठीक है, यानी x के जगह पर 2 तो y का वैल्यू 3 यहाँ से निकल गया। चलिए अब क्या करेंगे, यानी 3 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, 5/2 नेचुरल नंबर नहीं है तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि x और y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। तो अब उसके बाद 3 नहीं रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो जब x का वैल्यू 4 रखेंगे, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 8 माइनस 4 4, तो 4/2 2 हो गया, सीधी सी बात है। चलिए 4 रख दिए। 5 नहीं रख सकते हैं बिकॉज 8 माइनस 5 तो 3, तो 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 5 नहीं रख सकते। 6 रख सकते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो 6 रखेंगे तो 8 माइनस 6 2, तो 2/2 1 हो जाएगा। अब रहा बात, आप बोलिएगा कि सर अब तो 6 रख चुके हैं, तो 6 के बाद क्या 7 रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि 8 माइनस 7 1, तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। अब बोलिएगा सर 8 रख सकते हैं, तो 8 माइनस 8 0, तो 0/2 0 नेचुरल नंबर नहीं है। फिर 9 भी नहीं रख सकते हैं बिकॉज 8 माइनस 9 माइनस 1 निगेटिव आ जा रहा था, निगेटिव में तो नेचुरल, ये जैसे ही 12 होने लगा 10 रखेगा तो 8 माइनस 8 कट तो जाएगा नहीं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आएगा। यहाँ पर 10 रखेगा तो 8 माइनस 10 माइनस 2, तो माइनस 2/2 निगेटिव यानी -1, यानी वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो बस इतना ही तक होगा। अब ये रिलेशन आर हो गया, यानी यहाँ मैक्सिमम कहाँ तक रखे, तो हम लोग 6 तक रखे, 8 नहीं रखे हैं क्योंकि 8 रखेंगे तो 8 माइनस 0 हो जाएगा, तो 0/2 0 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो लास्ट 6 तक रखें, उसके बाद ज्यादा रखते जाएंगे तो निगेटिव होते जाएगा, निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये हो गया रेंज। अब बोल रहा ये रिलेशन हो गया। अब बोल रहा है रेंज इसका कितना होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज तो रिलेशन आर के ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज बोलते हैं। तो रिलेशन आर के ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के सेट जो है वही रेंज होते हैं। तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर क्या है, 3 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिएगा, यानी रेंज हो गया 3, 2, 1, यानी रेंज निकल गया, एकदम सिंपल हो गया, रेंज निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको समझाएंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चले। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये समझिए।
देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए दिया हुआ है कि इफ सेट ए इक्वल टू, एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है, कॉमा सेट बी इक्वल टू दिया है, सेट बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 4, 5, 6, 7 ये दिया है, सेट बी दिया हुआ है, एंड यहाँ सेट, यहाँ फंक्शन एफ दिया हुआ है, एफ वो क्या दिया हुआ देखिएगा, एफ में दिया हुआ है ऑर्डर पेयर 1, 4 और 2, 5, 3, 6, ये 2, 5 है, ये 3, 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कैपिटल ए टू बी, स्टेट वेदर एफ इज 1, 1 और नॉट। क्वेश्चन है स्टेट वेदर एफ इज 1, 1 और नॉट, ठीक है, 1, 1 है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला है कि ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर 1, 4 है, ठीक है, और यहाँ पर है 2, 5 है, ठीक है, और यहाँ पर है 3, 6 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इनपुट यहाँ 1, 2, 3 है, इफ ए से बी में फंक्शन है तो 1, 2, 3 इनपुट हुआ, तो 1, 2, 3 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन है। अब ये बोल रहा है कि 1, 1 है कि नहीं, तो 1, 1 के लिए क्या होता है कि फंक्शन जो दिया हुआ है उसके ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी डिफरेंट इमेज बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर हम लोग सेट ए और सेट बी बनाए तो उससे समझ में आ जाएगा आप लोग, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए से बी में फंक्शन है एफ, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और इसमें एलिमेंट है 4, 5, 6, 7। अब क्या है इसमें देखिएगा 1 से 4 मिला है तो 1 से 4 मिला दीजिए, यहाँ 2 से 5 मिला है तो 2 से 5 मिला दीजिए, उसके बाद 3 से 6 मिला है तो 3 से 6 मिला है। तो यहाँ सीधे दिख रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, हियर every element of set A have different images, different image in B, ठीक है, यानी डिफरेंट इमेजेस इन बी है। तो देयरफॉर जब डिफरेंट इमेजेस है तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एफ इज 1, 1 हो गया, ये 1, 1 है, ये जो इफ जो फंक्शन है वो 1, 1 है, हो गया, यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बना लिए, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि फंक्शन जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया हो उसके ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 4 है, 5 है, 6 है, तीनों कहाँ इक्वल है, जब इक्वल नहीं होता है तो वो फंक्शन जो होता है वो 1, 1 होता है, ठीक है। अगर इक्वल हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इफ सच दैट R टेंड्स टू R is defined by fx equal to 3x plus 2, ठीक है। देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, ये फाइंड करना हम लोग को, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ एफ है और एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 3x plus 2 है, तो ये 3x plus 2 एफ एक्स के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3x plus 2 किस में जाएगा, एफ में जाएगा। तो एफ में जाकर कहाँ मिलेगा, तो x के जगह पर मिलता है,
तो देखो यहाँ 3x प्लस 2 है, यहाँ x है तो यहाँ पर 3x प्लस 2 है। जब x के जगह पर 3x प्लस 2 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ x की जगह पर 3x प्लस 2 मिल जाएगा। तो 3x के जगह पर मिलेगा 3x प्लस 2 मिल जाएगा, x के जगह पर 3x प्लस 2, तो यहाँ x के जगह पर 3x प्लस 2, यहाँ 3 है तो 3 रहने देंगे, यहाँ प्लस 2 है तो प्लस 2 रहने देंगे, यानी x की जगह पर 3x प्लस 2 हो गया। यानी कितना हो गया, 3 इंटू 3 9x प्लस ये 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 2 हो गया। यानी ये हो गया यहाँ से आंसर इसका कितना, 9x प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आ गया आपका 9x प्लस 8 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो समझ गए आप होंगे आप लोग। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया वो देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में है राइट GOF if such that R tends to R such that and G such that R tends to R are given by क्या दिया हुआ है देखिएगा, fx इक्वल टू mod x, ठीक है, कॉमा gx इक्वल टू दिया हुआ है mod 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 का mod। ठीक है, हमको क्या लिखना है, FOG लिखना है, FOG नहीं FOG ही लिखना है। चलिए FOG लिखना है, GOF यहाँ पर नहीं लिखना है, FOG लिखना है। ठीक है, तो राइट FOG, एक मिनट यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं, FOG लिखना है, राइट FOG। तो FOG कैसे लिखेंगे वो देखिएगा, FOG यहाँ एक अपने से रख दीजिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ बनाइए। तो इसको लिखेंगे एफ, भाई ओ को हटाते हैं, इस ओ को हटाते हैं, करली ब्रैकेट है, यहाँ पर GX लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर एफ और GX का वैल्यू कितना है, तो GX का वैल्यू है mod 5x माइनस 2, ये हो गया GX का वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पर GX का वैल्यू हो गया mod 5x माइनस 2 है। तो मेरे कहने का मतलब 5x माइनस 2 mod में GX का वैल्यू केवल रखे हम लोग और दूसरा कुछ नहीं किए। ठीक है, यहाँ पर GX का वैल्यू रख दिए, mod के अंदर है 5x माइनस 2। अब ये वैल्यू किस में जाएगा, देखिए ये वाला जो वैल्यू है mod के अंदर 5x माइनस 2, ये f में जाएगा। f में जाके कहाँ मिलेगा, fx इक्वल टू दिया हुआ है mod x, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर mod में के अंदर x है, ये x mod में हो गया है। जब x के जगह पर ऑलरेडी 5x माइनस 2 का mod हो, तो देखो यहाँ यानी x के जगह पर अगर हम रखें 5x माइनस 2 का mod, तो ये इधर जाएगा तो मतलब इधर क्या दे देगा, तो ये जब x के जगह पर जाएगा तो यही वैल्यू टोटल यहाँ पर x के जगह पर मिल जाएगा। तो ये f में x के जगह पर मिलेगा, तो यहाँ पर mod इस x के जगह पर क्या रख देना है, 5x माइनस 2 का mod, यहाँ पर फिर mod है तो mod कर दीजिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर fx इक्वल टू mod x आता है, x के जगह पर अगर t रखिएगा तो mod t हो जाएगा, z रखिएगा तो mod z हो जाएगा। ठीक है, w रखिएगा तो mod w हो जाएगा। ठीक है, अगर 5x माइनस 2 का mod रखिएगा तो 5x माइनस 2 का mod हो जाएगा, तो वहीं लिख दिए। और याद रखिएगा mod x का mod हो तो फिर ये mod x ही हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 बार mod लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5x माइनस 2 का mod हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये ध्यान समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन है राइट FOG कॉमा if such that R tends to R and G such that R tends to R are given by क्या दिया हुआ है देखिएगा, given by fx इक्वल टू 8x क्यूब, ठीक है, एंड gx इक्वल टू x का पावर 1/3, ये है। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, FOG फाइंड करना है। तो देखिए
F0G कैसे फाइंड करेंगे? F0G फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ से बनाइएगा सॉल्यूशन। तो F0G यहाँ पे x लिख दीजिए, ठीक है। तो F O को हटाइए कर्ली ब्रैकेट और GX को अंदर लिख दीजिए। अब GX का वैल्यू देखिए इसमें GX का वैल्यू कितना है, x का पावर 1/3। तो GX के जगह पर लिख दीजिए x का पावर 1/3 लिख दिए, ये रख दिए हम लोग f में। ये gx का वैल्यू x का पावर 1/3 रख दिए gx के जगह पर। अब ये x का पावर 1/3 किस में जाएगा, f में जाएगा। तो f में जाके कहाँ मिलेगा, x के जगह पर। तो fx इक्वल टू दिया है 8x क्यूब, तो यहाँ पर 8, लेकिन x के जगह पर क्या मिलेगा, x के जगह पर मिलेगा x का पावर 1/3। तो इस x के जगह पर x का पावर 1/3 मिल गया, लेकिन x का क्यूब है, तो x के जगह पर हम लोग ये x का पावर 1/3, देखो यहाँ पर होता क्या है, अगर fx है तो 8x क्यूब है, जब t रखेंगे तो 8t का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर अगर 8t क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ पर z रखते हैं तो 8z क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ x का पावर 1/3 रखेंगे तो 8x का पावर 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर होल क्यूब हो गया, एकदम सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है। देखिए इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ये समझना है कि x के जगह पर, f में यहाँ x के जगह पर है, gx का पहले वैल्यू तो रख दिया हम x का पावर 1/3, तो यहाँ रख दिए gx का वैल्यू। अब x का पावर 1/3 f में जाएगा, तो f में जाके x के जगह पर मिलेगा, x के जगह पर मिल 8 और x के जगह पर x का पावर 1/3, तो होल पावर 3, तो यहाँ रख दिए। अब देखिए यहाँ से ये क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 8 और यहाँ x बच गया, तो 8x निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब 9 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है एक सेट ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। इस पर कैपिटल आर एक रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, कैपिटल आर एक रिलेशन डिफाइंड है। इस रिलेशन में क्या दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर 1 2 और यहाँ पर 2 1। तो बोल क्या रहा है, ठीक है, मतलब ये चेक करने के लिए ये जो रिलेशन है कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो देखो ये मतलब ये रिफ्लेक्स, इसमें बोल रहा है ओनली कि नॉट टू बी ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये प्रूव करना है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों नहीं है, प्रूव कर देते हैं। देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 रिलेशन आर में है, 2 1 है, तो ये 2 2 कैंसिल होता है, तो 1 1 रिलेशन आर में होना चाहिए, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बस यही चेक करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, ये रीजन दीजिए, आर ट्रांजिटिव नहीं है। सुनिए ध्यान से, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में नहीं है, ठीक है, 1 1 से रिलेटेड नहीं है। यानी 1 2 है रिलेशन आर में, 2 1 है, तो ये 2 2 हम लोग कैंसिल करते हैं, यहाँ 1 1 रिलेशन आर में होना चाहिए, तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ ये पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन what is the range of the function of x equal to mod x minus 1 का mod, अब भाई यहाँ पर x minus 1 है कॉमा x नॉट इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू 1 नहीं है। इस फंक्शन का हम लोग को रेंज निकालना है, तो रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं ये समझिए।
देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो मॉड आप लोग को तोड़ने आता होगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ बना रहे हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये है, ठीक है। तो चलिए अब इसको तोड़ देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, अगर x का वैल्यू 1 से 12 लेंगे यहाँ पर मॉड में, यहाँ x का वैल्यू 1 से 12 होगा तो ये पॉजिटिव देगा, सीधी सी बात है। यहाँ x का वैल्यू अगर 1 से 12 रखेंगे, जैसे 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी x का वैल्यू 1 से 12 रखेंगे तो ये मॉड यहाँ से x - 1 डायरेक्ट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नीचे x - 1 है तो x - 1 मॉड हट जाता है। बिकॉज आप लोग का मॉड का प्रॉपर्टी पता है कि मॉड x कैसे टूटता है, अगर x का वैल्यू 0 से 12 हो तो यहाँ पर x डायरेक्ट निकल जाता है, अगर x लेस देन 0 हो तो -x होता है। तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, तो अगर x का वैल्यू 1 से 12 है तो 1 से 12 कोई भी वैल्यू रखिए ना x के जब 1.1, तो 1.1 - 1 सीधे दिख रहा है कि पॉजिटिव आएगा, 0.1 आएगा। 1.5 रखते हैं तो 1.5 - 1 यानी पॉजिटिव आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब जब x का वैल्यू 1 से 12 हो तो यहाँ पर मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव दे देता है, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर x लेस देन 1 हो, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हो, ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हो, तो अगर x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब तो फिक्स है कि निगेटिव देगा। आप लोगों को यहाँ पता चल रहा होगा निगेटिव कैसे दे देगा। देखिए मॉड और नॉट गिव्स निगेटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेकिन अगर x का वैल्यू यहाँ पर 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा जैसे देख लीजिए, यहाँ पर 1 से छोटा रखिएगा, जैसे 0, तो 0 रखिएगा तो 0 - 1 -1, तो -1 यहाँ निगेटिव हो जा रहा है। हाँ, ये बोलिए कि यहाँ मॉड है तो -1 का मॉड कर देगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन 1 से छोटा है तो मॉड से हम लोग क्या, ऐसे हम लोग मॉड कर देता है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर देखिए x - 1 है, x की जगह पर अगर 0 रखिएगा तो 0 - 1 का मॉड यहाँ पर, यानी 0 - 1 -1 का मॉड +1। तो इसी को एक और फॉर्म में लिखा जाता है। इस देखिए अगर x के यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 - 1 हो जाएगा, लेकिन इस मॉड के बदले एक माइनस लगा देते हैं। तो देखिए ये माइनस 0 - 1 -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आखिर वही बात होता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x लेस देन 1 होगा, x का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो 1 से जब छोटा होगा तो ये निगेटिव होगा ऑलरेडी। x यहाँ x जैसे 0 रखेगा तो 0 - 1 -1 होगा। तो इसी निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर मॉड हटा के यहाँ पर x - 1 लगा देते हैं, ठीक है। नीचे x - 1 है तो x - 1 लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मॉड का प्रॉपर्टी है, 1 से 12 रखेंगे तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। लेकिन अब 1 से छोटा होगा तो ये निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव होगा। तो कहने का मतलब आप बोलेंगे सर मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, निगेटिव नहीं देता है, तो यहाँ पर आप माइनस क्यों लगा दिए हैं, ये निगेटिव क्यों दे दिया है। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू ऑलरेडी 1 से छोटा है, तो ये x का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर इस 1 से छोटा था, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, तो ये तो निगेटिव दे ही रहा है। तो इसी निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक और मॉड हटा के माइनस लगा दिया है, तो आखिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी निगेटिव है। अब देखो यहाँ x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -1 दे देगा। यानी यहाँ पर इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया, रेंज इसका हो गया, सीधे दिख रहा है, यानी क्या दिया है, 1 से 12 रख रहे हैं तो 1 दे रहा है, ठीक है। 1 से 12 रख रहे हैं तो 1 दे रहा है, सीधी सी बात है। 1 से छोटा रख रहे हैं तो -1 दे रहा है, तो 1, -1 इसका रेंज हो गया। इस फंक्शन का हम लोग रेंज निकाल लिए, ठीक है। इस फंक्शन का हम लोग रेंज निकाल लिए, 1, -1 हो गया इसका रेंज, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे 10 से आगे जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है लाइन से प्रीवियस ईयर का कर लेना है, ठीक है, रिलेशन फंक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।